जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जानकारी वर्धक होने वाली है, क्योंकि हम जानेंगे आज की वीडियो में कि क्या अगर किसी इंसान के ऊपर कोई भी भूत प्रेत है या कोई नेगेटिव एनर्जी आती है और वो पूजा करता है, तो पूजा करते समय क्या वो एनर्जी भी भगवान से बात कर सकती है या फिर भूत प्रेत जो है वो भगवान से बात करता है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अगर आपके साथ भी इस तरह की बात हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। क्या होता है कि जब कोई आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो क्या वो मान लो भगवान के बात कर सकती है, क्या कर सकती है? यही क्वेश्चन है आपका। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आत्मा परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है। सिर्फ अगर उसे यही बात पता लग जाए कि मैं परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप हूँ तो वही आत्मा पवित्र हो गई। जब तक वो आत्मा प्रेत योनि में होती हैं, पिशाच योनि में होती हैं, सर्प योनि में होती हैं, अकाल योनि में होती हैं, तब तक उन्हें ये पता ही नहीं होता कि मैं परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप हूँ। जिस प्रकार से रावण था, उसे ये नहीं पता था कि मैं भगवान शंकर के गण ही हूँ, तो और मैं अगले जन्मों में सब कुछ वो करता रहा। उसी प्रकार से जब शरीर के साथ कोई कर्म जुड़े हुए होते हैं और शरीर उससे हटता है तो उस आत्मा के जो लेन देन है उसका हिसाब किताब होता रहता है टाइम टू टाइम। जिस आत्मा ने मान लो किसी को कष्ट दिया है, वो किसी न किसी उस शरीर अगर जिस शरीर में आके वही कष्ट को धारण करती है। प्रेत योनि में किसी ने ऐसा कार्य किया है तो वो प्रेत या पिशाच योनियों में रहता ही रहता है। जिस प्रकार से शिव पुराण के अंदर 27 प्रकार के नरकों के बारे में बताया गया है, जैसे कि पराई स्त्री गमन करना और भी तरह प्रकार के कई प्रकार के नरकों के बारे में बताया गया है। तो ये जो प्रेत आत्माएं हैं या कोई भी है, परमात्मा की कृपा को समझने के लिए इन्हें भी पवित्र होना पड़ता है। जिस प्रकार से हम भी परमात्मा की इंडिकेटर को समझते हैं, जिस प्रकार हवा को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है, उसी प्रकार से हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस दिव्य शक्ति को जानने के लिए हमें उसके लायक बनना पड़ता है। कोई भी आत्मा होगी, चाहे वो प्रेत योनि के अंदर है, चाहे पिशाच में, चाहे सर्प में है, किसी भी योनि में है, धीरे धीरे उसको अपनी शरीर पर आकर ही शरीर का सहारा लेना पड़ता है शुद्धि के लिए भी। और जब वो शुद्ध होती है, पवित्र होती है, तो उस परम पिता परमात्मा के संकेतों को समझती है। उस दिव्य शक्ति के संकेत समझने के लिए अपने आप को उदय करना पड़ता है। हमें धर्म का रास्ते को चुनना पड़ता है, भक्ति भाव को बढ़ाना पड़ता है, अंदर की ऊर्जा को ताकतवर बनाना पड़ता है, हमारी खुद की आत्मा को भी श्रेष्ठ बनाना पड़ता है। अब क्या होता है, अगर वो आत्मा इतना ही समझ जाए तो वो अपने आप को माँ काली ना बोले, मैं हनुमान जी हूँ ऐसे ना बोले। कहीं आपने देखा होगा किसी न किसी के ऊपर सवारी आती है या जगराते में या कहीं भी और ज़ोर से खेलने लग जाती है या कुछ भी, और कई बार ऐसे बोल देते हैं मैं काली हूँ, मैं माता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं घर का पितर। तो ऐसे नहीं है कि जैसा कि पितर एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन कोई अपना रूप देवी देवता का रूप ले रहा है तो वो क्या है, क्या वो ही काली आ गई उसी के शरीर में? ऐसा नहीं। इस शरीर के ऊपर जिस किसी आत्मा ने भक्ति करी है, भक्ति करी हुई आत्माएं दिव्य रूप में आती हैं, ऐसे नहीं आती हैं। और परम पिता परमात्मा के सिर्फ संकेतों को जाना जाता है, समझा जाता है। कोई आत्मा शरीर पर रहकर जब भक्ति करती है, कंटिन्यू भक्ति करती है। मान लीजिए अगर कोई भक्त हनुमान जी का सेवक है, बचपन से हनुमान जी की पूजा कर रहा है
और अपने अंत समय तक हनुमान जी की पूजा करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, अपनी भक्ति से प्रभु को प्राप्त किया है। तो जब उसके शरीर का त्याग होता है तो हनुमान जी के दूत ही उन्हें, जो वीर हैं, वही अपने साथ लेकर जाते हैं। और उसी श्रेणी में वो हनुमान जी की भक्ति भी करता है। जो जैसी साधना करता है, जैसी मान लो कोई 50 की साधना करना है तो मरने उपरांत भी वो उसी ही योनि में जाएगा। तो उसी प्रकार से जो शक्ति जागृत होती है, शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो वो किस तरीके की है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई तामसिक शक्तियों को जगाते हैं, कई सात्विक शक्तियों को जगाते हैं। तो इन दोनों शक्तियों में भी एक किस्म का अंतर बताया गया है, क्योंकि जो वैष्णव शक्ति है वो किसी भी प्रकार के द्रुव चीज़ों का जो है सेवन नहीं करती। जो अभद्र शक्तियाँ ही इन चीज़ों का सेवन करती हैं, क्योंकि इनके खाने से भी हमारे अंदर के जो विचार हैं वो बदलने के ऊपर प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए कई बार विचार कैसे बदलते हैं। अब कई व्यक्ति ऐसे सोचेंगे अपना मन सच्चा होना चाहिए, चाहे 10 बंदों में बैठ जाए दारू नहीं। एक बार आप सोचोगे, 2 बार सोचोगे, 3 बार सोचोगे, 10 बार सोचोगे, लेकिन गलत व्यक्ति की संगति में बैठने से गलत बनने में अरंगत चढ़ती ही चढ़ती है। उसी प्रकार से जब कोई हमारे शरीर की ऊर्जा होती है, परम पिता परमात्मा के संकेतों को समझा जाता है, जाना जाता है, उनके संकेतों को पहचाना जाता है, उनके संकेतों को समझना आना चाहिए। और दिव्य शक्तियां ही जो प्रभु की कृपा प्राप्त करती हैं वही परम पिता परमात्मा के संकेतों को समझती हैं और वही उनके श्री धाम को जाती हैं, वही उनके परम धाम को जाती हैं। आत्मा से बात करना इतना मुश्किल नहीं है जितना परम पिता परमात्मा से बात करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आत्मा परमात्मा को अगर वो जान जाए कि मैं परमात्मा की संतान हूं, तो वो प्रेत आत्मा किसी के शरीर में आकर तंगी ना करे। लेकिन वो कर्मों के बदले हैं, वो स्वयं अपने आप को शुद्ध करवाने का कार्य भी होता है। कहीं ना कहीं वो कार्य भी छुपा हुआ है जो खुद को शुद्ध करवाने का कार्य है। तो मैंने ये बताया है कि कोई भी आत्मा परमात्मा का ही रूप है और परमात्मा के रूप उनसे बात करने के लिए, समझने के लिए, इंडिकेटर समझने के लिए ये दिव्य आत्मा ही समझ सकती है। जिस दिन वो अपने आप को पहचानने लग गई उस दिन आप परम पिता परमात्मा को भी समझने लग जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। जय माता की।